गुड मॉर्निंग टू क्लास 8। आई होप सबका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। आपको नेक्स्ट सेशन में मैं उसके सॉल्यूशन भी बताऊंगा। और इस बार आज हमने लास्ट टाइम ये किया था, जियोग्राफी का पहला चैप्टर रिसोर्सेज किया था। और इसके क्वेश्चन आंसर आपको खुद को इसमें सर्च करना है और सब इजी ही है। अगर नहीं मिले तो आप मेरे को वापस जब ये इसको थर्सडे को क्लास हो जब आप मेरे को बताइएगा, ठीक है। जियोग्राफी का रिसोर्सेज हो गया। अब हम जस्ट मूव ऑन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ सिविक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पेज नंबर 247 पे जाएंगे। पेज नंबर 247। अब इसके अंदर चैप्टर का नाम पहला चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन? भारत का संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कोई भी टाइप का रूल। विदाउट रूल कोई भी टास्क पॉसिबल नहीं होता है। हर कंट्री अपना अपना रूल्स रखता है। उस रूल को क्या बोला जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन, एक नियम। और ये जो बुक दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है, उस एग्जाम्पल में ये बताया गया है कि क्या रूल्स, टर्म्स या कंडीशन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग कोई भी प्ले गेम या कोई भी एक्टिविटी कंप्लीट की जाती है। जस्ट लाइक ए एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ फुटबॉल, ए स्पोर्ट मैनी ऑफ यू हैव प्रोबेबली हार्ड ऑफ और इवन प्लेड। As the name suggests, this is a sport that involves the play's feet according to the rules of football. अब जैसे फुटबॉल के मैदान में जब हम खेलते हैं, प्लेयर उस प्लेयर्स के भी कुछ नियम होते हैं। जैसे इफ़ द बॉल टचेज द आर्म ऑफ एनी प्लेयर एक्सेप्ट द गोलकीपर देन दिस इज़ द डिक्लेयर और फॉल। जब फुटबॉल खेलते हैं, गोलकीपर को छोड़ के किसी के भी हाथों में बॉल को जब लगती है तो उसको क्या बोला जाता है? फाउल बोला जाता है, क्योंकि फुटबॉल वहाँ पर पाँव से खेला जाता है। सो इफ प्लेड स्टार्ट, ये क्या है? रूल है। एक्सेप्ट द गोलकीपर, ये एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन या उसका नियम है, फुटबॉल का कॉन्स्टिट्यूशन है। सो इफ प्लेड स्टार्ट होल्डिंग द फुटबॉल इन देयर हैंड एंड पासिंग इट अराउंड देन दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल एनी मोर। सिमिलरली डिफरेंट शॉट्स। इसका मतलब है कि इस प्लेयर के अंदर ये जो फुटबॉल को कौन अपने एंड में रख सकता है? ओनली गोलकीपर कर सकता है, और वो पासिंग कर सकता है कोई भी प्लेयर्स को। ऐसा दूसरे गेम में नहीं होता है। दूसरे गेम मीन्स फुटबॉल में ही अदर प्लेयर नहीं कर सकता। इसी तरह डिफरेंट स्पोर्ट्स सच है, जैसे हॉकी, बैडमिंटन ऑल्सो हैव अकॉर्डिंग विच दे आर प्लेड, और सबके अलग अलग रूल होते हैं। क्रिकेट भी हो। ईच ऑफ दिस रूल्स हेल्प्स डिफाइन द स्पोर्ट्स एंड हेल्प अस सेपरेट वन स्पोर्ट फ्रॉम अनदर। एज दीज आर फंडामेंटल टू द स्पोर्ट्स वी कैन ऑल्सो से देम द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स ऑफ द स्पोर्ट्स। लाइक दिस स्पोर्ट्स, ए कम्युनिटी एंड सोसाइटी ऑल्सो हैव ए constitutive rules that makes and separate it from the other kind of society. In large society in which different community of people live together, these rules and regulation are formulated through annexes and developed countries. This concept is usually present in written form. इसका मतलब है कोई भी संस्था या कोई भी इंस्टीट्यूशन, कम्युनिटी और या अपना एग्जाम्पल सोशल कम्युनिटी, या अपने ये भी बोल सकते हैं अपने स्कूल, सभी का अपना एक रूल्स होता है। वो उस रूल्स के अकॉर्डिंग सबको चलना पड़ता है। जैसे अपने स्कूल में क्या रूल है कि यूनिफॉर्म में आना है, सुबह सही टाइमिंग पे आना है। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्कूल, मतलब या इट इज़ द रूल्स ऑफ स्कूल। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड कंट्री के लिए यूज किया जाता है, जबकि जब प्राइवेट उसके अंदर की जो संस्था या उसके लिए यूज किया जाता है तो उसको रूल्स बोला जाता है। और ये एक रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन। ए रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो राइटिंग में हो उसको
क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ये शॉर्ट डेफिनेशन है, ये आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखनी है यहाँ पे। अब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ये है आपके मेन इस पैराग्राफ के बारे में। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड रूल्स अकॉर्डिंग टू द विच ए कंट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्नड। इसका मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल कुछ प्रिंसिपल्स एंड लॉज, मतलब कुछ एक पर्टिकुलर नियम के तहत जो बनाया गया है कंट्री के हित में देखते हुए, और उसको कंट्री ने गवर्न किया है, उसको इशू किया है। उस चीज़ को जब लॉ क्रिएटेड हो जाता है और कुछ कानून क्रिएटेड हुए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इस पैराग्राफ में ही इसके दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब द फंडामेंटल प्रिंसिपल, और ये क्या बताते हैं? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बताते हैं। प्रिंसिपल मतलब कुछ पर्टिकुलर नियम, एंड एस्टेब्लिश देयर स्ट्रक्चर प्रोसीजर पावर्स। इट ऑल्सो डिस्क्राइब द ड्यूटी, it also describe the duties government institutions and set out fundamental rights, directive principle and fundamental duty of citizens। और ये सब इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स बताता है, प्रोसीजर्स बताता है, और कुछ पावर बताता है। और जैसे प्राइम मिनिस्टर का अलग पावर होता है, होम मिनिस्टर का अलग पावर होता है, सबको अपना अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी बताता है। ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, सेट ऑफ फंडामेंटल राइट, और बेसिक अधिकार बताता है। इस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। आज के लिए मैं यहाँ तक ही पढ़ूँगा, और इसमें आपके होमवर्क के लिए है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको लिखना है। और लास्ट जो चैप्टर मैंने करवाया था उसके भी होमवर्क आपको, वो पीछे जो क्वेश्चन बच गए हैं वो सब आपको करना है। थैंक यू।